अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी प्रमाण पत्र हम घर बैठे खुद से ही मोबाइल से या लैपटॉप से कैसे बनाएंगे। किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र, चाहे वो निवास हो, जाति हो, आय हो या सरकारी कोई योजना है या कोई किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन हम करना चाहते हैं, तो उसको घर बैठे ही किस तरह से हम ऑनलाइन करेंगे। तो दोस्तों, जो काम हम जनसेवा केंद्र पर कराते थे वो अब घर बैठे ही हम खुद से ही करेंगे। तो इसके लिए हम एक पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है ई-साथी, और उसमें हम एक अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद हम उसी से आवेदन करेंगे, चाहे वो निवास हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो कोई भी और प्रमाण पत्र हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें अपना ई-साथी पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट कैसे करना है और उसके बाद हमें आवेदन कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हमें ई-साथी पोर्टल पर जाना होगा। ई-साथी पोर्टल पर हम किस तरह से जाएंगे, तो हमें सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना है या मोजिला। आप अपने मोबाइल से करें या लैपटॉप से करें, किसी भी एक चीज़ से बड़ी ही ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। गूगल क्रोम पे आ चुके हैं। यहाँ हमें सर्च बार में टैप करना होगा ई-साथी यूपी, उसके बाद हमें उस पर चले जाना है। उसके बाद जो है ये वाला जो लिंक है ई-साथी, इस पर हमें चले जाना है। तो ई-साथी का हमारे सामने ऑफिशियल साइट खुल चुकी है और हम इसके पोर्टल पर आ चुके हैं। इस तरह से आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा या मोबाइल में भी दिखेगा, तो इसी तरह से दिखेगा। कई सारे प्रमाण पत्रों का इस पर हम आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले है जाति प्रमाण पत्र, और उसके बाद है आय प्रमाण पत्र और हैसियत प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र और मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना खतौनी की नकल, मुख्यमंत्री खेत खलियान, इसका भी हम आवेदन कर सकते हैं। और लाउड स्पीकर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसमें अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद हमें लॉगिन होना है। तो लॉगिन होने के लिए इस तरह से इस वाले बॉक्स में हमें लॉगिन होना है। और अगर हमारा सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है तो हम उसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे। और उसके बाद हमने कोई आवेदन किया है उसको ट्रैक करना है और स्टेटस चेक करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। अब है सवाल कि हम इसमें अपना अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले नवीन उपयोगिता पंजीकरण, इस पर चले जाना है हमें। जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको एक यूज़र आईडी बनानी है यहाँ पर, और ये 6 अंकों से लेके 8 अंकों के बीच होनी चाहिए। इसमें कुछ नाम के अक्षर हों या किसी अदर अक्षर हों और कुछ नंबर भी हों। उसके बाद इसको यहाँ चेक कर लें कि उपलब्ध है या नहीं है। यहाँ से चेक कर लें तो आपके सामने ये लॉगिन आईडी प्रयोग में हेतु उपलब्ध है, तो यहाँ से ओके कर लें। उसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पर अपना नाम डालें और यहाँ पर जन्म तिथि डालें। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर अपना पता भरें और उसके बाद यहाँ पर पिन कोड भरें और उसके बाद यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट करें और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर भरें और उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी सही से भरें। उसके बाद ये जो कैप्चर है इसको सही से भर लें, और अगर आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा है या समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं। तो जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से ये बदल जाएगा। और कैप्चर भरने के बाद दोस्तों सुरक्षा करें, इस पर आपको क्लिक करना है। आपकी जो आई है वो पंजीकृत सफलतापूर्वक हो गई है। ये नीचे आप देख रहे हो मैसेज लिख के आ चुका है, OTP आपके पंजीकृत मोबाइल पर नंबर पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ लॉगिन पर चले जाना है। हमने जो आईडी बनाई थी हमें यहाँ पर उसको भर लेना है। उसके बाद जो OTP हमें मिला है अपने मोबाइल पर, उस वाले OTP को इस वाले बॉक्स में हमें भरना होगा। तो ये कम से कम 8 डिजिट का OTP होगा। और उसके बाद सुरक्षा कोड, यानी ये जो आप कैप्चर कोड देख रहे हैं इसको आपको इस वाले बॉक्स में भरना है। उसके बाद सबमिट करें, इस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही सबमिट करें, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये थोड़ा वेटिंग में जाएगा, उसमें आपको वेट करना है। एकदम से आप छेड़छाड़ ना करें। अब यहाँ पर आपका यूज़र नेम और आईडी आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको OTP फिर से फिल करना है और उसके बाद नया पासवर्ड यहाँ आपको बनाना है। ये पासवर्ड आपका 8 अंकों के अक्षर में होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, सैम्पल में ही देख रहे हैं ABC, उसके बाद @4321, इसी प्रकार का आप पासवर्ड बनाएं। तो चलिए मैं पासवर्ड बनाता हूं। और उसके बाद री इंटर पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड डालने के बाद आपको पासवर्ड बदलें, इस पर क्लिक करना होगा। तो आपका जो है
पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल, इस तरह का मैसेज आपको मिलेगा। अब वापस आपको जाना होगा और यहाँ पर आपको, तो दोस्तों लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपने यूज़र नेम बनाया वो उसको डालना है, और उसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड इसमें डालना है। कैप्चर है, आप देख रहे हैं, इसको इसमें डालना है, लेकिन कैप्चर को ध्यान से देख लेना। कैप्चर आपने जो जैसा है, छोटे में तो छोटे में, बड़े में तो बड़े में, कैप्चर को आप बिल्कुल सही से डाल देंगे। यहाँ से सबमिट कर देंगे। उसके बाद तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लॉगिन हो चुके हैं आप। तो सेवा शुल्क और रसीद का प्रतिलिपि और निरस्त आवेदन, कुल निलंबित आवेदन, इसमें जो है इस चीज़ से बारी बारी आप चेक कर सकते हैं। तो पहले है निर्देश आवेदन प्रिंट करें, उसके बाद है सेवा शुल्क, और उसके बाद है आवेदन की सूची। यहाँ से वो चेक कर सकते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं। रसीद की प्रतिलिपि और सुझाव, तो इसमें सर्विस देखें। सबसे पहली सर्विस है जाति प्रमाण पत्र हिंदी, उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी, और उसके बाद है आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र और हैसियत प्रमाण पत्र। आप यहाँ से नया हैसियत प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से उसको संशोधन कर सकते हैं। आतिशबाजी, इसमें जो है सब कुछ आपके सामने, खतौनी की नकल पुनः प्रिंट करें, कुटुंब रजिस्टर की नकल के आवेदन करें। इसमें बहुत सारी सर्विसें आपके सामने आएंगी। दहेज पीड़ित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, लाउड स्पीकर, दिव्यांग व्यक्ति द्वारा निर्वास हेतु आवेदन, दिव्यांग व्यक्ति विवाह करने पर आवेदन, दिव्यांग व्यक्ति को कृत्रिम अंगों के लिए आवेदन। इसमें बहुत सारी ऐसी सर्विस हैं। उसके बाद ये आगे चलते हैं, आगे देखते क्या है। उसके बाद परिवहन विभाग सेवाएं, जल योजना और सेवाएं योजना कार्यालय, जॉब वर्क सेवाएं कार्यालय में जॉब, नई विद्युत योजना, नवीन राशन कार्ड, यानी राशन कार्ड आप नया बना सकते हैं यहाँ से, भार मुक्त प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें कई सारी योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि ई डिस्ट्रिक्ट की जैसा ही है ई साथी, तो इस पर जो चीज़ें हैं आप खुद से ही ऑनलाइन कर सकते हैं। अपने घर बैठे किसी भी जनसेवा केंद्र पर ना जाकर इस तरह से आप सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम किसी भी प्रमाण पत्र का आवेदन करते हैं। तो उसके लिए हमें इस साइट में आ जाना है। सबसे ऊपर है जाति, अगर आप हिंदी में बनाना चाहते हैं तो ऊपर वाले भी जाना होगा, और जाति ही आप अंग्रेजी में बनाना चाहते हैं तो इस पर जाना होगा, और आय बनाना चाहते हैं तो इस पर जाना होगा, और अगर निवास बनाना चाहते हैं तो निवास प्रमाण पत्र पे ही क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं आपको निवास बना के दिखाता हूँ। तो इस तरह का फॉर्म हमारे सामने खुलेगा। अब हमें इस फॉर्म को भरना है और बिल्कुल सही से भरना है। तो सबसे ऊपर वाली जो लाइन है इसमें ग्रामीण है और नगरी है। तो अगर हम गांव का से हैं और गांव का ही बनाना चाहते हैं तो ग्रामीण ही रहने देंगे, और शहर से हैं तो हम नगरी ही सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला जो कॉलम है हमें इसमें नाम डालना है, और हिंदी में डालना है क्योंकि हम हिंदी में बना रहे हैं। उसके बाद जो नाम भरना है हमें इंग्लिश में भरना है, और उसके बाद पिता पति, तो हमें पिता ही रहने देना। उसके बाद हमें पिता का नाम यहाँ पर भरना है, और उसके बाद माता का नाम इसमें भरना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी है, और उसके बाद जन्म कहाँ पर हुआ वो हमें यहाँ पर भरना है, और उसके बाद मकान नंबर हमें यहाँ पर भरना है, और उसके बाद मोहल्ला हमें यहाँ पर भरना है, और उसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद हमें तहसील यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर थाना सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर हमें ग्राम सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमारे गांव का जो नाम है वो नहीं आता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनका के नाम ई डिस्ट्रिक्ट पर या ई साथी पर नहीं आता है। जन्म या जाति या निवास कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं तो हमारे गांव का नाम यहाँ पर नहीं आता है। तो ऐसे केस में हमें करना ये है कि हमें यहाँ जो ग्रामीण सिलेक्ट है तो हमें इसको नगरी पर टिक कर लेना है, और उसके बाद नीचे आ जाना है। तो हमारा जो गांव का ऑप्शन था वो जा चुका है, और हमने जो सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर हम इसकी जगह ग्राम और बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमने मोहल्ले की जगह खाली गांव का नाम डाला था। अब यहाँ पर हम ग्राम और बढ़ा देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना दर्ज करना है,
और उसके बाद बच्चा है या बड़ा, तो इसमें भी फ़र्क है। अब यहाँ पर हमें जो आवेदक है वो कब से रहता है, अगर जन्म से रहता है तो जन्म ही सिलेक्ट करने देना है, और अगर कुछ वर्षों से रहता है तो वर्ष पे टिक कर लें और उसके बाद वर्ष भरें। लेकिन तो मैं जिसका बना रहा हूँ वो जन्म से ही रहता है, तो मुझको जन्म पे ही टिक रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पूछा गया है कि प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता क्या है, तो यहाँ पर आपको टैप करना है। जिस भी कारण आप बना रहे हैं तो उसको यहाँ पर टैप कर लेना है और उसके बाद नीचे आ जाना है। और यहाँ पर क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो नहीं हुआ तो इसको नहीं रहने देना है, और हो चुका है तो इसको हाँ कर देना है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो इसको हाँ कर दें। राशन कार्ड संख्या, तो यहाँ पर राशन कार्ड संख्या भर दें। और उसके बाद यहाँ पर तो सबसे पहले फ़ोटो चुनें, उसके बाद चॉइस फाइल पे जाएं और यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर लें। और उसके बाद फिर सिलेक्ट पर जाएं और यहाँ पर घोषणा प्रमाण पत्र सिलेक्ट कर लें। घोषणा प्रमाण पत्र सिलेक्ट करने के बाद और उसके बाद फिर से चॉइस फाइल पे जाएं और यहाँ पर घोषणा प्रमाण पत्र, और उसके बाद इसको अपलोड कर लें। तो ये अपलोड हो चुका है। अब उसके बाद फिर से हमें सिलेक्ट पे जाना है और यहाँ पे हमें राशन कार्ड की कॉपी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम राशन कार्ड अपलोड कर लें। तो जैसे कि हमने ये फ़ोटो अपलोड किया, तो फ़ोटो 20 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे 100 KB के अंदर ही होना चाहिए। तो उसके बाद फिर हमें सिलेक्ट पे जाना है और यहाँ पर वोटर पहचान पत्र, तो वोटर पहचान पत्र अगर किसी बच्चे का है तो वो अपलोड कर लें, और अन्यथा और आवेदक का अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड अपलोड कर लें। और आधार कार्ड भी नहीं है, कोई आईडी नहीं है, तो यहाँ पर आपको माता या पिता का किसी एक का आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। उसके बाद चॉइस फाइल पे जाना है और आधार कार्ड ले लेना है, इसको अपलोड कर लेना है। राशन कार्ड भी अपलोड कर चुके हम, और वोटर आईडी की जगह भी आधार कार्ड अपलोड कर चुके। अब हमें फिर सिलेक्ट पे जाना है और अन्य पे आ जाना है। तो यहाँ पर बच्चे का जन्म है या मार्कशीट है, कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिर्फ बच्चे का ही हो, तो वो हमें अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमने अन्य सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हमें जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना है, तो यहाँ पर जन्म लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर हमें चॉइस फाइल पे जाना है और यहाँ पर जन्म सिलेक्ट ओपन कर लेना है, उसके बाद अपलोड कर लेना है। तो ये जो घोषणा पत्र मैंने अपलोड किया है, ये जो घोषणा पत्र है ये कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए हमें ई डिस्ट्रिक्ट पे चले जाना है। यहाँ पर तो हमें मिलेगा नहीं, लेकिन हमें ई डिस्ट्रिक्ट पर जाना है। और ई डिस्ट्रिक्ट पे ये देख रहे हैं घोषणा पत्र, इसको यहाँ से हमें प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद इसको सही से भरना है। यहाँ पर नाम या पिता का नाम और यहाँ से उम्र जो भी है इसको सही से भर लेना है। उसके बाद उसे अपलोड करना है। ये आपको वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन ई डिस्ट्रिक्ट पर आपको ये मिल जाएगा। तो उसके बाद जब हम मुतमईन हो गए कि हमने सही से फॉर्म भर लिया है, तो उसके बाद दर्ज पे हमें क्लिक करना है, उसको दर्ज कर देना है। उसके बाद इस तरह का फॉर्म आपके सामने खुलेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी बन चुकी है, यानी तो ये आवेदन संख्या आ चुकी है। और अब इसको यहाँ से हम चाहे तो प्रिंट निकाल लें, लेकिन फिर भी इसका प्रिंट हमें निकाल लेने चाहिए। प्रिंट करने के बाद दोस्तों अब हमें इसका भुगतान करना है। तो भुगतान करने के लिए हमें इस पर जाना होगा, नीचे सेवा शुल्क भुगतान के लिए क्लिक करें, तो हमें क्लिक करना होगा इस पर। उसके बाद हमें इसको जो इसकी प्रमाण पत्र की आईडी वही आ चुकी है। अब हमें सबमिट पे चले जाना है, सबमिट करना है इसको। उसके बाद है प्रोसीड विद पेमेंट, तो यहाँ पर हमें 15 रुपये भुगतान करना होगा, तो हमें प्रोसीड विद पेमेंट पे ही क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों पेमेंट का ऑप्शन आ चुका। अब हमें पेमेंट किस चीज़ से करना है, नेट बैंकिंग से या किस चीज़ से करना है। तो आजकल तो फ़ोनपे या यूपीआई का ही सिस्टम ज़्यादा है, तो हमें क्यूआर पे ही जाना होगा और यहाँ पर हमें क्यूआर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद मैं का पेमेंट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों हमारे सामने क्यूआर कोड आ चुका है। अब हमें इसको स्कैन करना है, फ़ोनपे से या गूगल पे से, किसी भी एक चीज़ से इसको स्कैन करेंगे और यहाँ पर अपने मोबाइल में इसको पे कर देंगे। तो जैसे ही मैंने पे किया तो देखिए ऑटोमेटिक ये सेंड हो चुका है। तो सेंड करने के बाद हमारे सामने इस तरह की स्लिप आएगी और उस स्लिप को हमें प्रिंट कर लेना है।
और प्रिंट करने के बाद इसको क्लोज करना है। तो दोस्तों ये था वीडियो सारे प्रमाण पत्रों के बारे में कि मैंने प्रमाण पत्र आपको बना के भी दिखाया और ई-साथी पर रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाया, उसका अकाउंट कैसे बनाया वो भी मैंने आपको बताया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।